नमस्कार, मैं रंजीत झा। महाराष्ट्र में उपजे राजनीतिक संकट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों आमने सामने हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जो फैसला किया शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर, उस पर ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत एक और वकील बहस लड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान देश भर की नजर कपिल सिब्बल के उस दलीलों पर थी जिसे सुनकर हर कोई अवाक है और सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि आखिरकार कहां राज्यपाल ने गलती की महाराष्ट्र में और कहां चुनाव आयोग से गलती हो गई। आखिर कैसे शिंदे गुट को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, इन तमाम मुद्दों पर कपिल सिब्बल ने जो सुप्रीम कोर्ट में बातें कही है उसे सुनकर शिंदे गुट भी हैरान परेशान है कि कहीं इस बार शिवसेना पर जो कब्जा जमाने की मंशा है, चुनाव आयोग हालांकि उनके हक में फैसला दे चुका है, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट कहीं अपना फैसला पलट ना दे, क्योंकि कपिल सिब्बल ने जो बातें कही है वो बेहद ही गंभीर है और देश हित में कही है। हम उनके कोटेड स्टेटमेंट को आज बताएंगे। आपको पता है कि संविधान पीठ में खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, उनके अलावा जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। इन सब ने बैठकर बारीकी से कपिल सिब्बल को सुना है, उनके एक एक पॉइंट को नोट किया गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए कि कैसे बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना पार्टी बनाई। 57 साल इस पुरानी पार्टी पर आज संकट है। यह पार्टी किसकी है, तो आपको आज एक और बात बता देते हैं कि शिंदे गुट जो यह खुलकर उदारवादी बनने की कोशिश कर रहा है कि हम शिवसेना भवन पर जो है हक नहीं जताएंगे, शिवसेना के शाखाओं पर हक नहीं जताएंगे, दरअसल वो जता भी नहीं सकते हैं। इसको लेकर जो फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स के आगे शिंदे गुट की कोई दलील चलेगी ही नहीं। वो चाहकर भी इस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल वो हम आगे चर्चा करेंगे तर्क क्या है, लेकिन कपिल सिब्बल की दलील क्या है उसे समझना और सुनना जरूरी है। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कपिल सिब्बल ने कैसे अपने दलीलें समाप्त करने के बाद जो क्लोजिंग स्पीच दी है वो कितनी जबरदस्त थी। हम आपको लाइव लॉ की खबर दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है, अपनी दलीलें समाप्त करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, मैं यहां इस मामले के लिए नहीं खड़ा हूं कि मैं इसे जीत या हार सकता हूं। मैं यहां उस चीज की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, संस्थागत अखंडता, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवैधानिक प्रक्रियाएं जीवित रहें। यदि योर लॉर्डशिप इसे यानी राज्यपाल की कार्रवाई बरकरार रखते तो 1950 के दशक से हमने जो कुछ भी बरकरार रखा है यह उसके अंत का संकेत होगा। अब इनके कहने का मतलब क्या था, जरा वो समझिए। कपिल सिब्बल का तर्क था कि किसी भी राज्यपाल को कानून में यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल के बागी विधायक को वो पहचान सकें या उसे वैध बताने की कोशिश कर सकें। यह हिस्सा जो है चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है, तो चुनाव आयोग को इस पर तय करना चाहिए था। लेकिन राज्यपाल ने न सिर्फ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई बल्कि ऑडियंस भी दिया। इसको लेकर ही कपिल सिब्बल ने जो मजबूत तर्क दिए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है। अब आगे देखिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे। किस हैसियत से राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल अपने द्वारा विभाजन को मान्यता दी जो 10वीं अनुसूची के तहत वैध आधार नहीं है। यह है ऐसा चरण नहीं है जब सरकार चुनी जा रही हो, यह ऐसा चरण है जब चुनी हुई सरकार चल रही होती है। कपिल सिब्बल का यह भी तर्क बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। शिंदे गुट के वकील वहां खड़े खड़े इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे, जो उन्होंने असंवैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाई है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पिछली सरकार को पूरी तरीके से बहाल कर सकती है और ऐसे विधायक अयोग्य साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में उन 39 विधायकों के अयोग्यता पर फैसले होने थे, उन पर सुनवाई चल ही रही थी, उससे पहले ही शिंदे गुट ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम तो इंतजार ही कर रहे थे, 10 दिन हमने सुनवाई क्या टाल दी, आपने सरकार ही बना ली। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आज भी याद की जाती है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने पुराने मामले को तर्क के रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और बताया कि उस केस में
क्या हुआ था, इसको लेकर कहा गया है, सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार राज्यपाल के पास केवल संविधान के अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356 के तहत उत्पन्न स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां हैं और उन मामलों में जहां चुनाव के बाद सरकार का गठन प्रारंभिक चरण में था, सिर्फ इस वक्त इनके पास ये शक्तियां हो सकती हैं। लेकिन चुनी हुई सरकार जब चल रही थी और उस दौरान जो पूरा खेल हुआ उसमें राज्यपाल ने गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से फैसले लिए, जो कि कतई उचित नहीं था। कपिल सिब्बल का यह मानना है और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत बाकी जज भी गौर से सुन रहे थे। अब देखिए कपिल सिब्बल ने आगे क्या कहा। उनका कहना था, चुनी हुई सरकार बनने के बाद कोई विवेकाधिकार नहीं है। यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है या सरकार गिरती है तो राज्यपाल के पास विवेकाधिकार होता है, लेकिन एक राज्यपाल अपने कार्य से सरकार को नहीं गिरा सकता। जब एकनाथ शिंदे और भाजपा ने राज्यपाल से संपर्क किया और राज्यपाल ने हमें विश्वास मत के लिए कहा, उन्होंने हमसे किस आधार पर पूछा? उन्होंने स्पष्ट रूप से 39 को पहचान लिया, अन्यथा उन्होंने हमसे विश्वास मत के लिए नहीं कहा होता। अंततः तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि वे कर सकते हैं, यह अभी तक एक और व्याख्या का विषय नहीं है। कपिल सिब्बल ने इतनी जोरदार दलीलें दी और राज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या करेगा, क्या कार्रवाई होगी, ये तो जब आगे 27 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी तो समझ में आएंगी चीजें। उसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सारी बातों को सुन रहे थे। फिर उन्होंने जिज्ञासावश एक सवाल पूछा। कपिल सिब्बल को उसका जवाब भी देना था। वो सवाल ही बेहद महत्वपूर्ण है और यहीं पर राज्यपाल को लेकर एक बार फिर से कपिल सिब्बल ने उनको घेर दिया कि देखिए जरा सवाल क्या है और कपिल सिब्बल का जवाब क्या है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, एक बार जब कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो अनुच्छेद 193(3) के तहत परिणाम यह होता है कि उसकी सीट खाली हो जाती है। इसलिए मान लीजिए कि विधायकों का एक समूह अयोग्यता का शिकार हो जाता है, अयोग्यता की सीमा तक सदन की शक्ति गिर जाती है, इस मामले में बहुमत की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसे मामले में राज्यपाल का यह कहना न्यायोचित होगा कि मुझे अभी विश्वास मत चाहिए? इस पर कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि ऐसे परिदृश्य में राज्यपाल को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि सदन के लोगों को राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सदन के नेता ने बहुमत खो दिया है जब कोई उनसे संपर्क करता है। इस पर सीजेआई कहते हैं यह हक तो विपक्ष को और दल बदलू नेताओं को भी है। तो फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। असहमति उन्होंने जताई है। अब देखिए कपिल सिब्बल ने इस मामले पर कैसे चुनाव आयोग को भी घेरा और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस की, अपनी दलीलें दी। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आयोग बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता कि आप उन 39 विधायकों को सिंबल दे रहे हैं जिनकी अयोग्यता लंबित है और यह मामला इस अदालत के समक्ष लंबित है। आयोग का अधिकार क्षेत्र तब शुरू होता है जब किसी राजनीतिक दल के भीतर प्रतिद्वंदी समूहों के दावे होते हैं। किसी प्रतिद्वंदी गुट की फुसफुसाहट नहीं है, ये केवल 39 है। किसी बैठक के लिए कोई संबंध नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, बैठक के लिए कुछ भी नहीं है। वो बैठक के मिनट्स और पारित प्रस्तावों का अनुवाद भेजते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बैठक के बाद के मिनट हैं। यह याचिका 19 जुलाई को दायर की गई और कार्यवाही 27 जुलाई की है। यही उन्होंने दाखिल किया है। 19 जुलाई को वो नहीं जान सकते थे कि 27 तारीख को क्या होगा और मिनट बना लेते हैं। ईसीआई के पास ये 2 दस्तावेज हैं। अगर संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस तरह की हेराफेरी की जाती है तो मैं नहीं जानता हम कहां जाएंगे। कपिल सिब्बल ने यह कहकर अपनी दलीलें पूरी की है। चुनाव आयोग को ऐसे घेरा है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले भी जरूर सोचना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे गुट के लिए उम्मीद की किरण जरूर जगी है। अब मैं कह रहा था कि शिंदे गुट जो यह कह रहा था कि शिवसेना भवन या सामना अखबार पर हम कब्जा कर लेंगे, वो संभव नहीं है। वो कैसे नहीं है उसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। हमने कहा कि एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि इसे हम नहीं लेंगे, वो ले ही नहीं सकते। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि शिवसेना की संपत्तियों पर अपना हक शिंदे नहीं जताएंगे, ना ही इसे उद्धव ठाकरे से छीनेंगे। लेकिन इन संपत्तियों की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। दरअसल ये दोनों संपत्तियां शिवसेना के नाम से हैं ही नहीं, बल्कि 2 अलग अलग प्राइवेट ट्रस्ट इनके मालिक हैं। इन दोनों पर उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों का नियंत्रण है और जब प्राइवेट ट्रस्ट इसके मालिक हैं तो शिंदे गुट या शिवसेना के नाम पर जब है ही नहीं तो ये लोग ले भी नहीं सकते। चुनाव आयोग के फैसले के बावजूद भी इन पर इनका कोई कब्जा नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कहा गया है
कि कानूनी तौर पर इसका नियंत्रण शिवसेना को नहीं मिल सकता, बल्कि जब ये भवन बनाया गया तो खास तौर पर उसमें ये प्रावधान रखे गए कि शिवाई सेवा ट्रस्ट ही इसका स्वामी रहेगा, उसकी सहमति से ही यहाँ सारी गतिविधियां होंगी। उसमें ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि शिवसेना इसकी मालिक होगी। ये प्रावधान और कानून इस संपत्ति पर शिंदे गुट के अधिकार को ऐसे ही खारिज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि कपिल सिब्बल का पलड़ा सुप्रीम कोर्ट में भारी मालूम पड़ता है और शिंदे गुट के लिए यह टेंशन से कम नहीं है और ठाकरे गुट के लिए उम्मीद की किरण जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।